हिंदू धर्म में वैसे तो हर मास की पूर्णिमा का महत्व होता है, परंतु बैसाख मास की पूर्णिमा का महत्व कुछ और अधिक ही है। इस बार पूर्णिमा पर इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, इससे इसका अपना अलग ही महत्व है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किए जाने का प्रावधान है। हिंदू धर्म के अनुसार बैसाख मास धार्मिक दृष्टि से हर महीनों में उत्तम मास माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार फिर से तेजी से हो रहा है। इसलिए भक्तों को घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस पूर्णिमा को सिद्धि विनायक पूर्णिमा और सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा की तिथि के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तिथि को महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। इसी तिथि को उनका महानिर्वाण भी हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 26 मई 2021 को बैसाख पूर्णिमा है। इसी दिन इस साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह ग्रहण संपूर्ण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसके चलते इसका प्रभाव भी संपूर्ण भारत में नहीं पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बैसाख पूर्णिमा का महत्व अपने परम मित्र सुदामा को उस समय बताया था जब वे द्वारका पहुँचे थे। श्री कृष्ण के बताने के अनुसार सुदामा जी ने व्रत किया, इससे उनकी दरिद्रता और दुख दूर हो गए थे। इससे बैसाख पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस दिन व्रत करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन धर्मराज की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि इस व्रत से धर्मराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। इस दिन अलग अलग पुण्य कर्म करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। धर्मराज के निमित्त जलपूर्ण कलश और पकवान दान करने से गोदान के समान फल प्राप्त होता है। 5 या 7 ब्राह्मणों को मीठे तिल का दान देने से सब पाप का क्षय होता है। यदि तिलों के जल में स्नान करके घी, चीनी और तिलों से भरा पात्र भगवान विष्णु को समर्पित करें और उन्हीं से अग्नि की आहुति दें या तिल और शहद दान करें, तिल के तेल के दीपक जलाएं और जल और तिलों का तर्पण करें अथवा गंगा आदि में स्नान करें तो व्यक्ति सब पापों से निवृत्त हो जाता है। आप सभी दोस्तों को बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।